तलाक एक शर्त पे दूंगी। जब मैं रात को घर पहुंचा तो मेरी पत्नी ने खाना लगाया। मैंने उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया और कहा, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। वो शांत बैठकर खाना खा रही थी। उसकी आंखों में कुछ दर्द साफ नज़र आ रहा था। मुझे नहीं पता था कैसे कहूँ, मगर मुझे उससे बताना ही था। मैंने बड़ी शांति से कहा, मुझे तलाक चाहिए। लेकिन उसे मेरे शब्दों से कुछ फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उसने मुझसे पूछा, क्यों तलाक चाहिए। मैंने उसके सवाल को अनसुना किया तो उसे गुस्सा आ गया। उसने चम्मच उठाकर फेंक दी और जोर से चिल्लाती हुई बोली, तुम इंसान नहीं हो। उस रात हमने एक दूसरे से बात नहीं की। वो रो रही थी। मुझे पता था कि वो जानना चाहती थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो हमारे रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया। पर मेरे लिए उसके सवालों का जवाब दे पाना मुश्किल था। मैं अब किसी और से प्यार करने लगा था। अब मुझे उससे प्यार नहीं रहा। मैंने उसे उसके वर्षों के प्यार की सज़ा दे दी। भरे मन से मैंने तलाक के पेपर तैयार किए। इस तलाक के बदले मैंने इसमें लिखा था कि वो पूरा घर, कार और कंपनी के 30% की शेयर ले सकती है। लेकिन उसने पेपर को देखा और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। वो औरत जिसने मेरे साथ जीवन के 10 साल बिताए थे, वो आज मेरे लिए अनजान हो चुकी थी। मगर मैं क्या करूं, जो हो चुका है उसे बदल नहीं सकता था, क्योंकि मैं किसी और से, अपनी पत्नी से भी ज़्यादा प्यार करने लगा था। आखिर उसके सब्र का बांध टूट गया और वो फुट फुट कर मेरे सामने रोने लगी। जब मुझे लगा कि मेरे लिए उसका रोना एक तरह से उसकी रिहाई की तरह रहा था। तलाक की ये बात जो कई दिनों से मुझे परेशान कर रही थी, अब बिल्कुल साफ हो चुकी थी। अगले दिन मैं घर काफ़ी लेट आया। मैंने देखा कि वो टेबल पर बैठकर कुछ लिख रही थी। मैंने शाम का खाना नहीं खाया था, लेकिन फिर भी मैं सीधे ऊपर जाकर अपने कमरे में सो गया, क्योंकि पूरा दिन नीलम के साथ रहने और कई जगह घूमने के बाद मैं थक गया था। वो शायद रात को उसी टेबल पर लिखते लिखते सो गई थी। सुबह उसने तलाक देने की शर्त बताई। वो मुझसे कुछ भी लेना नहीं चाहती थी। उसे सिर्फ तलाक से पहले 1 महीने का समय चाहिए था। उसने आग्रह किया कि इस 1 महीने में हम दोनों वही पुराना वाला जीवन जिएंगे जितना संभव हो सके, क्योंकि आने वाला महीना में हमारे बेटे की परीक्षा है। वो नहीं चाहती थी कि हमारे टूटे रिश्ते का प्रभाव उसकी पढ़ाई पर पड़े। मुझे भी ये ठीक लगा, मगर वो कुछ और भी चाहती थी। जैसे शादी के दिन में उसे उठाकर अपने सुहागरात वाले कमरे तक ले गया था, उसी तरह हर रोज़ 1 महीने तक मैं उसे सुहागरात वाले कमरे में उठाकर दरवाजे तक ले जाऊं। मुझे लगा ये पागलपन है, मगर इस आखिरी दिनों को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए मैंने उसकी शर्तें स्वीकार कर ली। मैंने नीलम को अपनी पत्नी के सभी शर्त बताई। वो हंसने लगी। उसे लगा मेरी पत्नी कितनी भी तरीके अपना ले, तलाक होना तो तय है। मेरी पत्नी और मैं किसी से भी इस दौरान नहीं मिले थे, लेकिन उस दिन जब मैं उसे पहली बार उठाकर गेट तक लेकर गया तो हम दोनों काफ़ी अजीब महसूस कर रहे थे। पीछे से हमारा बेटा भी खिलखिलाकर खुश हो रहा था। अगले दिन ये काम थोड़ा आसान हो गया। वो मेरे सीने से लगी थी और मैं उसको खुशबू महसूस कर रहा था। ऐसे लगा जैसे कई दिनों बाद मुझे ये खुशबू मिल रही थी, या फिर कई दिनों से मैंने उसके होने का महसूस नहीं किया था। पहले जितनी उसने चेहरे पर झुर्रियाँ साफ नज़र आ रही थी और बाल भी सफ़ेद होने लगे थे। ये वही औरत थी जिसने अपने जीवन के 10 साल मुझे समर्पित की थी। अगले दिन वो पुराना प्यार फिर से जगने लगा। मैंने नीलम को इस बारे में कुछ नहीं बताया था। अब उसे उठाना और आसान हो गया था।
शायद ये सब करने का मैं आदी हो गया था। एक दिन वो अपनी पसंद की साड़ी निकाल रही थी, लेकिन कुछ खास नहीं ढूंढ पाई। उसने सांस भरते हुए कहा कि उसके सारे कपड़े बड़े होने लगे हैं। तब मुझे पता चला कि वो काफ़ी दुबली हो गई है और इसलिए मैं उसे आसानी से उठा पा रहा था। मेरे दिल को झटका सा लगा। उसने अपने दिल में काफ़ी सारा दर्द छुपा रखा था। पता नहीं कैसे मैं आगे बढ़ा और उसके सिर को छू कर देखा। अचानक हमारा बेटा आया और बोला, पापा, मम्मी का उठाकर बाहर ले जाने का समय हो गया है। उसके लिए अपने पापा द्वारा मम्मी को इस तरह उठाकर ले जाते हुए देखना जीवन का एक हिस्सा बन गया था। मेरी पत्नी ने हमारे बच्चों को बुलाया और जोर से उसे गले लगा लिया। मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। मुझे लगा कहीं मैं अपना निर्णय न बदल लूं। मैंने अपनी पत्नी को रोज की तरह उठाया और हॉल में होते हुए कमरे की तरफ जाने लगा। उसने प्यार से अपने दोनों हाथ मेरी गर्दन के आसपास रख दिए, मगर उसका इतना वजन कम मुझे परेशान कर रहा था। महीने के आखिरी दिन जब मैंने उसे उठाया तो मेरे लिए कदम भी चल पाना मुश्किल हो रहा था। हमारा बेटा स्कूल जा चुका था। मैं अपनी कार में ऑफिस गया और कार से कूदकर बाहर आ गया। मुझे डर था कि अब एक पल की भी देरी मेरा इरादा बदल न दे। मैं ऊपर गया। नीलम ने दरवाज़ा खोला और मैंने उसे कहा, सॉरी नीलम, अब मैं अपने पत्नी के तलाक नहीं देना चाहता। उसने मुझे देखा और मेरे सर पर हाथ फेर कर कहा, तुम्हें बुखार तो नहीं है? मैंने उसका हाथ उठाया और कहा, सॉरी नीलम, अब मुझे अपनी पत्नी से तलाक नहीं चाहिए। हमारी शादीशुदा जिंदगी शायद हम दोनों के ध्यान न देने की वजह से बोरिंग हो गई थी, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि हम दूसरे से प्यार नहीं करते। अब मुझे एहसास हो गया था कि जिस दिन मैं उसे शादी करके अपने घर ले आया था, उस दिन से जीवन के आखिरी दिन तक मुझे उसका साथ निभाना है। नीलम के होश उड़ गए। उसने मुझे एक जोरदार चट्टा जड़ दिया। वो रोने लगी और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मैं सीढ़ियों से नीचे उतर आया और भागकर अपनी कार में बैठ गया। आगे एक फूल वाली के दुकान पर रुका और अपनी प्यारी पत्नी के लिए एक सुंदर सा गुलदस्ता लिया। दुकानदार ने पूछा कि इस पर क्या लिखना है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं तुम्हें जीवन के आखिरी दिन तक यूं उठाता रहूँगा। मेरे ज़िंदगी में जब घर आया, हाथों में गुलदस्ता लिए मेरे चेहरे पर मुस्कान थी। मैं ऊपर अपने कमरे की तरफ भाग रहा था, लेकिन तब तक दुनिया छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी थी हमेशा के लिए। वो कई महीने से कैंसर से लड़ रही थी, लेकिन मैं नीलम से इतना खो गया था कि कभी ध्यान ही नहीं रहा। उसे पता था कि वो जल्दी ही मुझे छोड़कर जाने वाली है, इसलिए वो मुझे और मेरे बेटे के रिश्ते को टूटने से बचाना चाहती थी। मैं नीचे उसे तलाक देना चाहता था, लेकिन फिर भी उसने मुझे अपने बच्चों की नज़र में एक प्यारा पति और पिता बना दिया। जीवन की छोटी छोटी बातें रिश्तों में बहुत महत्व रखती है। बड़ा घर, बड़ी कार और बैंक बैलेंस खुशियाँ का हिस्सा जरूर बन सकता है, मगर अपने के बिना कोई कितनी कीमत नहीं हो सकती।